तो कल के क्लास में हम लोग मानव नेत्र का कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसको हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग मानव नेत्र के बाहरी भाग और आंतरिक भागों की बात करते हैं। तो बाहरी भाग में क्या क्या पाया जाता है उसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा आंख का एक क्या है, बाहरी भाग है जो उजला उजला व्हाइट व्हाइट करके है, इसको बोलते हैं श्वेत पटल। एक क्या होता है, अपारदर्शी होता है और काफी अंदर तक होता है। ये अपारदर्शी होता है और काफी अंदर तक होता है। सबसे बड़ा भाग अगर हमारे आंख का है तो क्या है, श्वेत पटल है जो बाहर की तरफ हमें दिखाई पड़ता है। उसके बाद क्या है, आइरिस है। ये आइरिस तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं ब्लैक, एक होते हैं ब्लू और एक होते हैं ब्राउन। यानी ब्लैक हम लोग का तो है ही है आइरिस, लेकिन ये ब्लू जो है, ये ब्लू आपको जब नागिन फिल्म देखिएगा तो उसमें जो नागिन होती है उस नागिन की जो आंखें होती है वो कैसी होती है, नीला होती है। और ब्राउन, ऋतिक रोशन का आंखें कैसा ब्राउन है। तो आइरिस रंगहीन होता है। ये बहुत सारे कलरफुल होते हैं, बहुत सारे कलर के होते हैं, 3-4 कलर के होते हैं। ये देखिए हमारा आधार कार्ड जब बनता है तो आधार कार्ड बनने के दौरान आइरिस का ही स्कैन किया जाता है। हालांकि आइडेंटिटी के लिए दो और चीजें हैं, डीएनए और थंब, अंगूठा। लेकिन डीएनए जो कि बहुत कॉस्टली पड़ता है और थंब जो है बहुत सस्ता है, लेकिन सबसे फर्जीवाड़ा काम होता है कहीं से तो वो है किससे, थंब से ही फर्जीवाड़ा कामें होती है। तो ये हमारा परिचय रहा आइरिस की और पुतली। उसके बाद क्या है, ये जो अंदर में जो दिख रहा है ये वाला भाग व्हाइट सा जो है वो मतलब भाग क्या है, पुतली है। और ये पुतली जो है ना प्रकाश को अपने अंदर में लेता है और लेंस को भेजने का काम करता है। किसको, प्रकाश को कहां पर, लेंस में भेजने का काम करता है। अब बातें करते हैं, देखिए आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। आइरिस आइरिस जैसे सिकुड़ेगा वैसे लेंस भी सिकुड़ेगा, जैसे आइरिस फैलेगा वैसे लेंस भी हमारा, पुतली भी हमारा क्या होगा, फैलेगा। और पुतली जो है लेंस तक प्रकाश को ले जाने का काम करता है। अब अधिक प्रकाश होगा, बातें करते हैं अधिक प्रकाश जब होगा तो अधिक प्रकाश होने के बाद क्या होगा, आइरिस हमारा सिकुड़ जाएगा। आइरिस क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। आइरिस क्या होगा मेरे भाई, आइरिस सिकुड़ जाएगा। और आइरिस सिकुड़ेगा तो हमें प्रकाश क्या होगा, थोड़ा कम दिखेगा। और कम प्रकाश होता है तो आइरिस क्या होता है, फैलना शुरू कर देता है। कम प्रकाश होने पे आइरिस क्या होगा, फैलेगा। और फैलने में समय करीबन करीबन 4 मिनट का लगता है। इसीलिए हम लोग जब धूप ठंडी के दिनों में छत से जैसे नीचे आते हैं तो हम लोग को नीचे कैमरा जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देता है 3-4 मिनट के लिए। तो ये हम लोग समझ गए क्या, आंख के बाहरी भागों के बारे में। अब आंतरिक भागों की बात करते हैं। देखिए इस फिगर को समझिए, इस फिगर को देखकर आप बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझ सकते हैं कि ये फिगर में क्या ये चीजें हैं। तो आप इन फिगर को देखिए और इस फिगर में देखिए ये हमारा बाहरी भाग है और ये जो बाहरी भाग है इस बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ये कॉर्निया क्या करता है, ये कॉर्निया जो है, ये कॉर्निया प्रकाश को अंदर की तरफ भेजता है। और कॉर्निया क्या होता है, पारदर्शी होता है। कॉर्निया क्या होता है मेरे भाई, पारदर्शी। कॉर्निया क्या है, पारदर्शी। कॉर्निया पारदर्शी होता है। और एक कॉर्निया पता है कैसे काम करता है, उसी तरह जैसे हमारा मोबाइल का टेम्पर ग्लास होता है और टेम्पर ग्लास को हम रिप्लेस करते हैं, टेम्पर ग्लास हमारा धुंधला हो जाता है तो दूसरा हम टेम्पर ग्लास लगा लेते हैं। ऐसे ही जब हमारी आंख की कॉर्निया जो है खराब हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं आंख खराब हो गया, और क्या करते हैं हम लोग, कॉर्निया को रिप्लेस करने का काम करते हैं। तो एक हमारा कॉर्निया हो गया। तो यहाँ पे कॉर्निया आपको दिख गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको परितारिका दिख रहा है। ये परितारिका जो है यहाँ पे, ये परितारिका को हम लोग आइरिस बोलते हैं। और आधार कार्ड वगैरह बनता है तो इसी भाग का क्या किया जाता है, स्कैन करने का काम किया जाता है। यहाँ पे आपको नेत्रोद दिख रहा है, इस नेत्रोद को हम लोग जलीय द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं। ये इसका काम क्या होता है, लेंस को सुरक्षा प्रदान करना। किसको, लेंस को सुरक्षा प्रदान करना। अब पुतली क्या करेगा, पुतली, यहाँ पुतली है, ये पुतली जैसे प्रकाश को लेंस के पास भेजेगा तो लेंस को जैसे प्रकाश, लेंस जैसे प्रकाश को लेंस के दोबारा कर दिए। तो समझते हैं कल की क्लास में हम लोग,
तो समझते हैं, कल के क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे मानव नेत्र के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, सम इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में। आज हम लोग बातें करते हैं मानव नेत्र के आंतरिक और बाहरी भागों के बारे में। तो सर्वप्रथम हम बाहरी भागों की चर्चा करेंगे, इसलिए क्योंकि बाहरी भाग जो है हमेशा हमें दिखाई पड़ता है। तो इन बाहरी भागों की हम बात करते हैं। देखिए, बाहर की तरफ हमारी आंख ऐसे ही दिखती है, और जो ये व्हाइट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग श्वेत पटल। क्या इसको बोलते हैं? श्वेत पटल। और श्वेत पटल जो है क्या होता है, ये आंखों का सबसे बाहरी भाग होता है जो सफेद होता है और काफी अंदर तक ये श्वेत पटल होता है। इसके बाद हम लोग जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है, मेरी आंखों में आप देखिए, ये जो ब्लैक वाला चारों तरफ दिख रहा है बीच में, ये ब्लैक वाला जो है ये आइरिस है। ये क्या है? आइरिस है। और ये रंगीन होता है, कलरफुल होता है, मतलब 3 तरह के कलर इसमें पाए जाते हैं, एक ब्लैक, एक ब्लू, एक ब्राउन। तो अब समझते हैं ब्लैक की। तो ब्लैक हम लोग के आंखों में पाया जाता है, और ब्लू जो है नागिन फिल्म आप देखते होइएगा, तो नागिन फिल्म में जो नागिन होती है उसका आंखें कैसा होता है? उसका आंखें नीला होता है। और ब्राउन जो है ऋतिक रोशन का आंखें है। अब हम लोग बातें करते हैं आधार कार्ड जब बनता है तो आधार कार्ड में किस भाग का स्कैन किया जाता है? आंखें। तो वो भाग है हमारा आइरिस या परितारिका, इसी भाग का स्कैन किया जाता है। हालांकि पहचान करने के लिए, आइडेंटिटी के लिए 2 और तरीका है, लेकिन एक तरीका काफी कॉस्टली है, दूसरा तरीका काफी फर्जीवाड़ा है। देखिए, डीएनए जो है ये कॉस्टली पड़ता है, बहुत कीमती चीजें हैं, जबकि थम्स जो है ये बहुत सस्ती चीजें हैं। लेकिन फर्जीवाड़ा के मामले में ये सबसे आगे है। फर्जीवाड़ा के मामले में क्या है? थम्स बहुत आगे है। अब हम लोग इसी में समझ लेते हैं। देखिए पुतली, ये जो यहाँ पे अंदर में हमारी आंखों में देखिए, यहाँ जो चमक रहा है ये वाला पार्ट बीच में, ये चमक रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं इसको? पुतली बोलते हैं। और ये जो पुतली होता है, ये पुतली क्या करता है? आइरिस के अकॉर्डिंग ही चलता है। मतलब आइरिस सिकुड़ेगा तो पुतली भी हमारा सिकुड़ेगा, आइरिस फैलेगा तो पुतली भी हमारा क्या होगा? फैलेगा। और दूसरी नंबर इसका काम होता है प्रकाश की मात्रा को, यानी प्रकाश को लेंस में भेजने का काम कौन करता है? तो ये पुतली ही प्रकाश को किसके पास? लेंस के पास भेजने का काम करता है। अब समझते हैं कि आइरिस जैसे सिकुड़ेगा तो हमारी पुतली भी सिकुड़ेगा, और आइरिस फैलेगा तो पुतली भी हमारा फैलेगा। अब इन फिगर को आप देखिए बारीकी से, और इस फिगर को देखकर समझ सकते हैं कि इस फिगर में क्या क्या चीजें हैं। तो इस फिगर को हम पहले क्या करते हैं? स्टेबल कर लेते हैं और आपको बताते चलते हैं इस फिगर में क्या क्या चीजें हैं। तो एक सेकंड। अब देखिए, हम आपको इस फिगर को दिखाकर समझाना चाहते हैं कि इस फिगर में कौन सा कोर्निया है, कौन सा पुतली है, कौन सा आइरिस है, कौन सा नेत्रोद है, कौन सा श्वेत मंडल है, इन सभी को क्या क्या बोला जाता है इस फिगर में आपको हम समझाते हैं। तो देखिए, इस फिगर में जो ये सबसे जो बाहरी लेयर है, इस बाहरी लेयर को हम लोग बोलते हैं कोर्निया। क्या बोलते हैं? कोर्निया। और कोर्निया क्या होता है? तो एक कोर्निया जो है पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी। मतलब सर्वप्रथम प्रकाश को यहीं से होकर गुजरना पड़ता है। प्रकाश को कहां से गुजरना पड़ता है? कोर्निया से होकर ही गुजरना पड़ता है। देखिए, हमारी आंखें जब खराब होती है और दूसरे का जब हम लोग आंखें लेते हैं तो वो आंखें नहीं ले पाते हैं, टोटली आंखें नहीं ले पाते हैं, हम लोग लेते हैं कोर्निया को। किसको लेते हैं? कोर्निया को। मतलब नेत्रदान की बात अगर करना पड़े तो नेत्रदान की बात हम करें तो नेत्रदान में हम कोर्निया की ही दान करते हैं। देखिए, हमारी आंखें जब खराब हो जाती है तो कोर्निया को रिप्लेस करते हैं। जैसे हमारा जो मोबाइल का क्या टेम्पर ग्लास, वो टेम्पर ग्लास क्या होता है? घिस जाता है, तो घिसने के बाद हम रिप्लेस करते हैं। क्या हमारा मोबाइल का टेम्पर ग्लास इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक टूल से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। वैसे ही हमारी आंख की जो कोर्निया है वो रक्त से संबंधित नहीं है, तो आसानी से इसे रिप्लेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हमारी कोर्निया हुआ। तो ये क्या है? पारदर्शी। कोर्निया क्या होता है? पारदर्शी होता है। इसके बाद का जो लेयर होता है वो होता है श्वेत मंडल या श्वेत पटल। यही है श्वेत मंडल या श्वेत पटल। कौन है ये वाला? क्या है? श्वेत पटल। तो श्वेत पटल जो है ये क्या होता है? ये सबसे बाहरी भाग का होता है, और आंखों का सबसे बाहरी भाग होता है जो सफेद होता है और काफी अंदर तक होता है। कौन? श्वेत पटल होता है। इसके बाद की हम बात करें तो इसके बाद आता है हमारा आइरिस, जिसको बोलते हैं क्या? परितारिका। क्या बोलते हैं? आइरिस या परितारिका बोलते हैं। ये आइरिस या परितारिका 3 कलर के होते हैं। जो ये वाला है, जो कौन है? ये वाला है, ये आपका क्या है? आइरिस है। अब इसके बाद क्या होता है? पुतली होता है। तो पुतली का काम क्या होता है? पुतली लेंस को ले जाकर, पुतली प्रकाश को ले जाकर कहाँ ले जाता है? प्रकाश को कहाँ ले जाता है? लेंस के पास ले जाता है, यहाँ पे ले जाता है। लेंस हमारा यहाँ है, तो यहाँ पे क्या करता है? पुतली ले आके प्रकाश को रख देता है। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ
जो लेंस है इसके आगे एक द्रव होता है जो कि सोडियम से बना होता है। किससे बना होता है? सोडियम क्या, NaCl नमक का बना होता है। और यही जब हम लोग रोते हैं तो लुबिडम छिद्र से होकर क्या करता है, हमारे यहाँ आंसू बाहर की तरफ निकलता है। एक क्या होता है? नेत्रोध होता है। ये इसका अपर्तनांक की बात करें तो इसका पीएच मान 7.3 ही होता है, क्षारीय होता है इसलिए। और ये क्या है? ये हमारी जो आंखों में लेंस है, ये आंख का लेंस कौन है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस हमारी आंखों में पाया जाता है, जो कि जिलेटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। कल की क्लास में हमने बता रखा है। इसके बाद क्या होता है देखिए, ये 80% भाग होते हैं। कितना होते हैं? 80% भाग। और इसका नाम है कचाप द्रव। क्या नाम है? कचाप द्रव। एक कचाप द्रव के कारण ही क्या होता है? एक कचाप द्रव के कारण ही हमारी आंखें लगभग गोला दिखता है। और यही कभी कभार होता है आंख में चोट लग जाता है तो क्या होता है, एक कचाप द्रव बाहर निकल जाता है जिससे हमारी आंखें क्या होती है? पिचक जाती है। जिससे हमारी आंखें क्या होती है? पिचक जाती है। अब हम लोग यहाँ तक समझ गए। तो अब इसके बाहर की बातें करते हैं। ये जो येलो येलो टाइप का जो दिख रहा है, ये वाला भाग जो है रेटिना है। क्या है? ये वाला भाग हमारा रेटिना है। यहीं पे क्या होता है? पर्दा पर फोटो बनने का काम होता है। रेटिना पे फोटो बनने का काम होता है। तो ये क्या है? रेटिना है आपका। अब इसके बाद की हम बात करें तो ये इसके ऊपर जो है एक और परत है, और इस परत का नाम है कुराइड। क्या नाम है? कुराइड इस परत का नाम है। और कुराइड का क्या काम होता है? संपूर्ण आंख को रक्त और भोजन यानी पोषक तत्व की प्राप्ति कराना है। लेकिन स्पेशली जो है रेटिना को कुराइड क्या करता है? पोषक तत्व और भोजन यानी रक्त की प्राप्ति कराता है। इसके बाद की बात करें तो ये क्या है? ये वाला भाग जो है, इन सभी को बोलते हैं दृक तंत्रिका। अब समझते हैं कि तंत्रिका कैसे बना। देखिए, रेटिना में भी 3 तरह की चीजें होती है। रेटिना में कितनी तरह की चीजें होती है? 3 तरह की चीजें होती है। ये आपका जब रेटिना है तो इस रेटिना में, ये आपका जब रेटिना हो जाता है तो यहाँ पे पाया जाता है एक ठो मैकुला। एक ठो क्या पाया जाता है? मैकुला, जो कि रेटिना को ही बोलते हैं। एक होता है फोविया सेंट्रोइड। क्या होता है? फोविया सेंट्रोइड। तो फोविया सेंट्रोइड का क्या काम होता है? इन सभी चीजों को हम बताते हैं। तो देखिए, हम आते हैं बैक वाला में और यहाँ पे आपको समझाते हैं कि फोविया सेंट्रोइड क्या है, मैकुला क्या है। तो देखिए, मैकुला बोला जाता है रेटिना को ही, और यहीं पे फिगर बनता है। लेकिन जैसे आप सुनते होइएगा, अर्जुन ने मछली के आंखों में तीर मारा, तो मछली ने अर्जुन की आंखों में जब तीर मारा ऐसे करके, तो उस समय वो देख रहा था फोविया सेंट्रोइड से। मतलब बिल्कुल सेंटर पे एकदम बेस्ट और क्लियर क्वालिटी की क्या करता है? फोटो बनाने का काम करता है, इमेज बनाने का काम करता है। कौन? फोविया सेंट्रोइड। मैकुला समझ गया, रेटिना को ही बोला जाता है। अब देखिए, रेटिना को जैसे हम आपको इस तरह रेटिना को समझाते हैं दृक तंत्रिका तक लाने के लिए। देखिए क्या होता है कि लड़की लोग बाल बांधती है, तो ये वाला जो ऊपर वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग को हम लोग रेटिना पढ़ लेंगे। और जहां पे क्या किया जाता है? रबर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं उसे? ब्लाइंड स्पॉट। उसे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु। ब्लाइंड स्पॉट या इसी को क्या बोलते हैं? अंध बिंदु हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे प्रकाश की मात्रा नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पे अंध बिंदु के पास क्या होता है? प्रकाश की मात्रा नहीं पहुंच पाती है। और यहीं पे होता है एल स्पॉट। मैकुला, फोविया सेंट्रोइड और एल स्पॉट तीनों एक ही जगह होता है। और जब नीचे की तरफ झुला देता है तो उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? उसी को दृक तंत्रिका या प्रकाश स्नायु। उसी को दृक तंत्रिका या क्या बोलते हैं? प्रकाश स्नायु बोलते हैं। दृक तंत्रिका या प्रकाश स्नायु उसी को बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा।